अब हम एंगस का टेंट नीचे फेंक देंगे? तुम्हें जरूरत नहीं तो हाँ फेंक दो। हालांकि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मुझे शायद अब घर जाना चाहिए, मगर मतलब मुझे वो टेंट पसंद नहीं, लेकिन उसे ऐसे नीचे गिरते देख बुरा लग रहा है। ओह मैन! अपने नए घर में स्वागत है। कैसा लग रहा है? यहाँ ज्यादा कुछ बचा नहीं। तुम्हारा दोस्त चला गया, तुम आधा सही फ्लोर कहा। खो चुकी हो। हाँ, कुछ है जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। तुमने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया, पर हम फेल हो गए। हमसे तुम्हारा मतलब एंगस? हाँ, उम्मीद है डे 20 अच्छा जाएगा, तभी मिलते हैं। मिलते हैं। ठीक है, अगर ये गिरी नहीं तो। पर अगले कुछ दिन अब तक के सबसे मुश्किल साबित होने वाले थे। एंगस के बिना ये पहला दिन है और मुझे अभी से बहुत अजीब लग रहा है, बहुत शांत, बहुत बोरिंग। यहाँ ऊपर बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ये 15 दिन सच में बहुत लंबे होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत छोटा है। सॉरी एंगस, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इसलिए तुम्हारे रेड बॉक्स को जाना पड़ेगा। गुड बाय एंगस। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है और ठंड भी बहुत है। बाहर ठंड के मारे कांपने से बेहतर है मैं अंदर पड़ी रहूं। ये अब तक की सबसे कपकपा देने वाली रात है। हालात बहुत खराब है। मन कर रहा है कि बस टेंट में पड़ी रहूं। लेकिन अगले दिन एलिसन एक नई प्रॉब्लम के साथ जागी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसके साथ मुझे यहाँ रखा गया था वो चला जाएगा। मुझे बोर हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। तो एलिसन ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। शायद लोग सोच रहे होंगे एंगस के बिना ये लड़की धीरे धीरे पागल हो रही है। मुझे लगता है मेरी टांगे टूट जाएगी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। लगता है रीमॉडलिंग का टाइम आ गया है। वापस कोने में। पर फिर एलिसन इतनी बोर हो गई ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ हमेशा से रह रही हूँ। कि वो लिटरली हर चीज से बात करने लगी। जरा एंगस को हेलो कहो। ये बिल्कुल एंगस जैसा है, बस थोड़ा ज्यादा कूल है, समझे? एंगस, तुम वही बैठकर देखते रहोगे या मदद भी करोगे? मुझे उसका इस तरह मुझे घूरना पसंद नहीं, पर ये अकेले रहने से तो बेहतर है। आज सुबह जब मैं उठी, मुझे सबसे पहला ख्याल आया कि एक दिन में मेरा चैलेंज डे है। ये पैसे मेरी जिंदगी बदल देंगे। मैं इन पैसों को बिल्कुल भी कम नहीं समझ रही। इन पैसों से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। मुझे फ्लोर खोने का बहुत डर है। मैं नर्वस हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। वो चैलेंज मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। और मेरे दिमाग में भी यही था। इतनी देर क्यों लगाई? शांत सूरजमुखी। आज डे 20 है और तुम यहाँ 5 दिन से अकेली हो। ये ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कम जगह है। हाँ, अगर एंगस यहाँ होता तो ये जगह डेफिनेटली बहुत कम पड़ती। तो तुम स्पेस पाना प्रेफर करोगी एंगस को पाने से ज्यादा? हाँ बिल्कुल। तो क्यों ना हम एक और चैलेंज इंट्रोड्यूस करें जो स्पेस को और कम कर दे। मजा आएगा। हाँ, तुम लोगों को ना स्पाइक्स को लेके आओ। ये प्लेटफॉर्म सैकड़ों 6 इंच लंबे रेजर शार्प स्पाइक्स से लदा है और हर दिन एक बलून स्पाइक्स की तरफ ऊपर जाएगा और तुम्हें उसे एक एरो से शूट करके फोड़ना होगा। पर अगर तुम चूक गई और बलून स्पाइक्स से फूट गया तो तुम्हारे फ्लोर टाइल का एक पैनल निकाल दिया जाएगा। बलून को रिलीज करो। वो ऊपर आ रहा है। वो बलून कितना तेज है। हो रहा। कर लिया। ओह माय गॉडनेस। क्या शॉट था। यस 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 यस। डूड, फर्स्ट ट्राई। क्या तुम अर्जुन हो या फिर एकलव्य? ये दिन में एक ही बार होगा तो तुम क्लियर हो गई हो। मैं ये ये रख लो। सकती हूँ? इसे गिराना मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाय। बाय गाइस। यो, ये तो फंस गई है। कल रात मुझे इस बलून को लेकर बहुत बुरे सपने आए थे। आज मैं कल से ज्यादा बहुत नर्वस हूँ। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज है। ये चैलेंज पूरे 24 आवर्स चलता है। इसमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। हर समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बलून कब ऊपर आने वाला है। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, बलून सच में ऊपर आ रहा है। ओके, ओके। ओह माय गॉड, मैं ये स्ट्रेस नहीं झेल पाऊंगी। लेकिन एलिसन ये नहीं जानती थी क्या कि वो हिल रहा है? तो नहीं, इन बलून्स की टाइमिंग रैंडम नहीं है। नहीं, ये तभी ऊपर आते हैं जब आप उसके ऊपर आने के लिए तैयार नहीं नहीं, होते। नहीं, 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 नहीं। मैंने अपना पहला बलून मिस किया और मुझे फ्लोर का टुकड़ा हटाना पड़ा। मैंने पीछे वाला कॉर्नर चुना, वही येलो बॉक्स वाला। हाँ, ऐसा नहीं कि इस चैलेंज में सिर्फ बलून्स फोड़ो और बस। नहीं, यहाँ मुझे एंड तक पहुँचने के लिए अपने नीचे फ्लोर चाहिए, वरना मैं हार जाऊंगी। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ओ नहीं, आ जाओ, मेरा फ्लोर निकालो। दिन बर दिन बलून्स ऊपर आते रहे। ओह नहीं,
और एलिसन के पैरों तले जमीन निकालते रहे। आखिरकार अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। एक्चुअली नहीं, मुझे कल फिर करना पड़ेगा। पर एलिसन ये नहीं जानती थी कि उसे ये और नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त है आखिरी चैलेंज का। ए, क्या हाल है? ठीक है, ना ज्यादा अच्छा ना बुरा। सिर्फ 5 दिन बचे हैं। कैसा लग रहा है? क्रेजी, किसी सपने जैसा। तुम्हें वहाँ नीचे क्या दिख रहा है? काफी सारे बलून्स। अच्छा है कि वो रेड नहीं है। जब तक रेड नहीं है वो ठीक है। काम पर जाते वक्त सुबह ऐसा क्या है जो तुम एंजॉय करती हो, जिससे एनर्जी आती है? कॉफी। हाँ। स्टारबक्स। स्टारबक्स। क्या सच में? हाँ। ये कोई मजाक नहीं है ना? उसे ऊपर भेजो। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हमें हूँ। बुरा लग रहा था कि तुमने कितना कुछ खोया है। मैंने बहुत कुछ खोया है। इसीलिए स्टारबक्स वालों ने तुम्हें यहाँ आसमान में तुम्हारा खुद का स्टारबक्स प्रोवाइड किया है। क्या? बिल्कुल सही। अब चैलेंज के खत्म होने तक एलिसन अपना खुद का स्टारबक्स एंजॉय करेगी, और एक बरिस्ता। एक बरिस्टा के लेट्स साथ। गो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो, मेरा नाम जोसाया है। मैं हूँ एलिसन। ये बरिस्टा तुम्हारे चैलेंज के खत्म होने तक हर दिन यहीं पर रहेगा। मेरा पहला Oh my सिप, God. वो भी इस प्लेटफॉर्म तुम पर। कितनी खुश लग रही हो। थैंक यू। आपको भी 100 फीट ऊपर आसमान में जाने की जरूरत नहीं। अगर चाहिए अमेजिंग कॉफी का स्वाद तो स्टारबक्स को करो याद। बताने की जरूरत नहीं, इनका टेस्ट कमाल है। लेकिन यहाँ एक कैच है। एक सेकंड दो, मैं चाहता हूँ तुम ये हेडफोन्स पहनो। और नोलन, यहाँ आओ जरा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके कान में जोर जोर से चिल्लाओ ताकि वो मेरी आवाज ना सुन पाए। ए, क्या हाल है? चिल्लाते रहो नोलन, रुकना मत। स्टारबक्स ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है और हमने यहाँ आसमान में स्टारबक्स बना दिया है। और मेरी बात सुनो, उन्होंने हमें $50,000 का एक गिफ्ट कार्ड भी दिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्टारबक्स का कार्ड है। अगर ये इसे ढूंढ ले तो ये इसका हो जाएगा, पर अगर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें ये $50,000 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। मैं इसे यहीं क्रेट के पीछे रख रहा हूँ। उसे गिफ्ट कार्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ नहीं जानती। तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे बताना चाहते हो या नहीं। हे नोलन, नोलन, रुको रुको रुको। ठीक है एलिसन, उतारो हेडफोन्स। देखो हमने किसे कॉल किया है। ओह माय गॉड। कैसी हो तुम? वो सब मैं बाहर निकल कर बताऊंगी, पर हालत बहुत टाइट है, बहुत टाइट। देखो, मुझे तुम्हें एक बहुत ही छोटी सी बात बतानी है। Oh उस God. प्लेटफॉर्म पर स्टारबक्स का $50,000 का गिफ्ट कार्ड छुपा है। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो वो मुझे मिल जाएगा। नहीं, तो फिर तो अच्छा है कि तुमने प्लेटफॉर्म इतना छोटा कर दिया, उसे ढूंढना आसान होगा। क्या मैं ये आईपैड ले सकता हूँ? नहीं। ओके, एनीवेज अपने स्टारबक्स के साथ एंजॉय करो। ओह माय गुडनेस, यहाँ ढूंढने की ज्यादा जगह ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा वो कहाँ हो सकती है। मैं तो पूरे टाइम यहाँ पर थी, उन्होंने कहाँ छुपाया होगा। नहीं यार, मुझे मिल गया। सॉरी एंगस, मैंने ढूंढना शुरू ही किया था कि मुझे कार्ड मिल भी गया, तो अब ये गिफ्ट कार्ड मेरा है। मैं सच में बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी। इससे मेरा पूरा गेम बदल जाएगा। कैफीन के इस नए बूस्ट के साथ एलिसन अब लॉक्ड इन है और अगला बलून फोड़ने के लिए तैयार है। ऑनेस्टली अब मुझे पता है कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है। आपको उस बलून पर हर सेकंड नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी ये हवा में डगमगाता है और आपको चकमा देने की कोशिश करता है। ये मैं क्या कर रही हूँ? बहुत ही बुरा निशाना था। सच में मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है जितने पीसेस है उनमें से इसे निकालना ये वाला सबसे बेस्ट होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच में अपसेट हूँ। ये पहला पैनल है जिससे मुझे आगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर मैं भूल गई कि ये पैनल हट चुका है और मैंने पीछे कदम रख दिया तो गेम ओवर। ये आखिरी कुछ दिन और भी मुश्किल होने वाले हैं, खासकर अगर एलिसन और भी बलून्स मिस करती रही। बस 3 दिन और। ये क्रेजी है। मैं सुबह के 9 बजे तक यहीं खड़ी रहूंगी। मुझे पता है मेरा एम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है।